कहाँ है रे बंड्या? सुबह सुबह इसको साथ में लेके किधर जा रहा है तू? माँ, जब भी कोई किसी नेक काम के लिए जा रहा हो तो उसे टोकते नहीं। ये आप ही ने सिखाया ना मुझे। नेक काम? अरे नेक काम के लिए नेकी को साथ में लेके जाते हैं। इसको साथ में लेके कौन सा नेक काम करने जा रहा है तू? हाँ सासू माँ, ये जो जायदाद है ना, मैं आपके बंड्या के नाम करने जा रही हूँ। अगो भैया, ये मेरा बैंड बजा रही है या मेरे कान बज रहे हैं? अरे बंड्या, सच बोल रही है ये? हाँ माँ। भाई भी रानी, तू भी रानी। तू पढ़ी लिखी बेवकूफ और मैं अनपढ़ सयानी। कुबाई, अरे जल्दी से आजा, दूरबीन लेके चल। क्या बात है प्रतीक्षा, कहाँ खोई हो? वो देखो। हे भगवान, नमक इतना ज्यादा कैसे डल गया? क्योंकि आप यहाँ होके भी नहीं हो। बताओ क्या बात है? उसका फोन आया था, निखिल का। क्या कह रहा था वो? हाँ, आजकल कहाँ है? मैंने बात नहीं की और मैं बात करना भी नहीं चाहती। अच्छा वक्त तो आके निकल जाता है, लेकिन अच्छा या बुरा सबक बुरा वक्त ही देता है। आपने तो बहुत देखा है ऐसा बुरा वक्त। फिर आज अगर जिंदगी में अच्छा होने की गुंजाइश है तो क्यों नहीं? तोड़ दो ये खामोशियां, निकल आओ अपने आप से बाहर, अपने हिस्से की खुशी जी लो। अगर उसी वक्त आपने अब्बा साहब को निखिल के बारे में बताया होता तो आज आपकी जिंदगी इतनी खामोश नहीं होती। हत्या भाई, कोई भी इंसान खुशी से चुप नहीं होता है, जिंदगी उसे खामोश होने के लिए मजबूर करती है। किसी और की क्या बात करूं? मेरी जिंदगी ने तो कभी मुझे किसी से कुछ कहने का, सुनने का मौका ही नहीं दिया। और अब किसी से कुछ कहने का, सुनने का मन नहीं है। वक्त ने बहुत वक्त ले लिया, बहुत देर हो गई है, बहुत देर। अतीत जब जिंदगी से निकल जाता है हत्या भाई, तो जिंदगी भी अतीत से निकल जाती है। अब तो बस मैं जी रही हूँ सिर्फ मेरी गौरी के लिए। देखा, मैंने बोला था ये दोनों हमसे झूठ बोल रहे। आका साहब, इधर कौन सी प्रॉपर्टी देने वाली है वो लंदन वाली मेरे बंड्या को? हाँ, चक्कर तो कुछ और ही लगता है। चक्कर और कुछ नहीं, मेरे बंड्या को अपने रूप के चक्कर में फंसाने का, बस। देखा कैसे मेरे बंड्या को अपने इशारे पे नचा रही है वो रूप की रानी। आपके बंड्या को तो वश में कर लिया मेरी इस्मारत देवरानी ने। ताली, ये दे ताली की 2 ताला तेरे मुंह पे। हाँ, अंग्रेज तो चले गए और ये अंग्रेज की पूंछ छोड़ के चले गए। इधर मेरा बंड्या लूट रहा है और तेरे को मस्ती सूझ रही है। हाँ, मेरे को नहीं अक्का साहब, आपके बंड्या को। आपका बंड्या उस रूप की रानी के लिए अब आपसे झूठ बोलने लगा है। देखो, इधर आ रहा है। ऐसे
वो किसका फोटो लेके घूम रहे? ये तो मैं भी सोच रही है, किसका परछाई कर रही है दोनों? हाँ? प्रतीक्षा ने बात क्यों नहीं की मुझसे? कैसे मिलूं उससे, कैसे बात करूं उससे अब मैं? हेलो, क्या कल का यूएस का टिकट कंफर्म हो गया? पर तुम तो कह रहे थे कि यूएस की फ्लाइट सारी फुल हैं। और नहीं, ठीक है, ओके। पता नहीं मिस्टर निखिल कहाँ गुम हो गए। अब जो मिलने की उम्मीद थी वो भी जा रही है। फुटो फुटो। क्या हुआ? अभी से हार मान ली? जब किसी अपने को ढूंढना हो तो अपने आप का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं हारी नहीं, थक गई हूँ। थोड़ा सा आराम कर। तुम ठीक हो? तुम बैठो, मैं किसी से पूछ कर आता हूँ। ये गौरी को अकेले बिठा के किधर जा रहे बंडिया? अक्सर थोड़ा पास जाके देखते हैं। हाँ, चल चल। रे बेड़ो, आज कोल्हापुर की सड़क मस्त चमक रही है। आए मुलगी लई छान है बॉस। क्या रे आती क्या? अरे चलना, एकदम झकास आइसक्रीम खिलाएगा अपन तेरे को। क्या किसी और को टाइम दिया है क्या? चल आज अपने साथ चल। ये घर कहाँ चला गया? अरे चल आज अपने साथ। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। हाँ। अरे छोड़ना, पुलिस पुलिस वकील जज सबसे बात करके आए अपन। ओ भाई, बहुत मस्ती चढ़ी है दोनों को। हाँ, घर में नहीं तो बाहर फंस गई गौरी। देखो आगे मत बढ़ना, वरना मैं चिल्लाऊंगी। घर प्लीज हेल्प मी, कोई तो बचाओ प्लीज। कोई बचाने नहीं जाएगा, यहाँ सब डरते हैं हमसे। सासू माँ, काय रे? हाँ, मंदिर में जाके कभी दुर्गा, भवानी, महाकाली देखिए? नहीं देखी। नहीं देखी ना, तो अब देख। अप्पा गेला अन अक्का आली। ए माता रे, कब्बास, बुढ़ापा आ गया, पर हेकड़ी नहीं गया तेरा। और तू हम सबको मारेगी, वो भी नाजुक हाथों से। हाँ, इन नाजुक हाथों से मैं कैसे मारेगी रे तेरे को बाबा? लात मारेगी हलकट। बुढ़िया, अभी तुमको बताता हूँ मैं। औरतों को चाकू नहीं दिखाते हैं, यू बैड मैन।
निखिल जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हम सबकी जान बचाई। माय गॉड, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? प्रतीक्षा, आपने कुछ कहा क्या? कुछ कहने की जरूरत है क्या? आप भी जानते हो और हम भी कि आप किसके बारे में सोच रही हो। लेकिन अगर इंसान चाहे तो सोच को सच में और सच को सोच में बदल सकता है। सोच और सच में बहुत फर्क होता है अत्या भाई। जिंदगी ने बहुत कुछ समझा दिया। अब वो दिन चले गए, वो वक्त चला गया। आज भी गुजरे हुए वक्त के बारे में सोचती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ। लो, चाय पी लो। मैं जानती हूँ अब मुझे क्या करना है। ये देखिए, पूना में एक स्कूल में एक टीचर की पोस्ट के लिए विज्ञापन है। हाँ, तो फिर इससे आपको क्या? अतः मैं कल ही पूना चली जाऊंगी इंटरव्यू देने के लिए। क्या? आप नौकरी करोगी? और वो भी पुणे में? हाँ अत्या भाई, और अगर मुझे नौकरी मिल गई ना तो मैं पूना चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन प्रतीक्षा, कोल्हापुर में तो क्या दिया मुझे कोल्हापुर ने? सब तो लिया ही लिया है। घर, संसार, भाग्य, सौभाग्य, रिश्ते, नाते, सब कुछ। यहाँ तक कि मेरी जिंदगी भी। ये शहर मुझे रास नहीं आया अत्या भाई, सब कुछ पीछे छूट गया। अब तो मैं आगे बढ़ूं। तो आप दोनों यहाँ पर हमारा पीछा कर रहे थे। हम तेरा पीछा क्यों करेंगे बंडिया? उल्टा वो गुंडे ही हमारे पीछे पड़ गए थे। माँ, सब जानता हूँ। अब आप दोनों घर जाएंगे। और सुनिए, मुझसे झूठ मत बोलिए कि यहाँ पर आना सिर्फ महज आपका एक संजोग था। झूठ तो तूने बोला है बंडिया, अपनी आई के साथ, वो भी इस लड़की के लिए। आज बोला माई घर को जा, कल को इसका हाथ पकड़ के बोलेगा माई मेरे घर से जा। माई माई माई, एक तरफ आप गौरी को बचाती हैं, दूसरी तरफ आप शब्द मत बोलना बंडिया। मैंने इसको बचाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसको और इसके परिवार को बख्श दिया। तू भले ही जोरू का गुलाम बन के और अपना मकसद भूल जाए, मैं नहीं भूल सकती। कलेजा लई कड़ा करके मैंने इस घर में कदम रखा है। तू अपनी बाइकों का हाथ पकड़ के मेरी हिम्मत भले ही तोड़ दे, लेकिन मैं अपना मकसद पूरा करके रहूंगा। माँ, ये सिर्फ आपका नहीं, ये हमारा मकसद है, और जो सोचा था वो करके रहेंगे। पर ये वक्त ये बातें करने का नहीं है। अभी आप लोग घर जाइए, मैं आके आपको सब कुछ बताता हूँ। मैं घर जाएगी, लेकिन तेरे को साथ में लेके जाएगी। हाँ, और काहे पंड्या, तुम दोनों इधर कर क्या रहे हो? हाँ, और ये पराया आदमी कौन है जो तेरी बाइकों के साथ गुलू 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 गप्पा मार रहा है? माँ, आप लोग घर जाइए, आपको मैं सब कुछ बताता हूँ। अभी मेरे पास समय बहुत कम है। अच्छा, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ पे रुकिए, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? अच्छा। अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं इस शहर से दूर चला जाऊंगा, मीलों दूर, हमेशा हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ। मिस्टर निखिल, प्लीज एक बार, बस एक बार मेरी आई से मिल लीजिए ना, प्लीज। देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने मैंने प्रतीक्षा से मिलने की कोशिश नहीं की, पर वो मेरी सूरत देखने को तैयार नहीं है। और क्यों? मैंने उसे जिंदगी भर दुखी तो दिए हैं, और अब जो वो नहीं चाहती वो मैं फिर से करके एक बार और उसे दुख नहीं देना चाहता हूँ। गौरी, तुम अपनी आई से कहना कि आप ऐसे ही चले गए थे बिना कुछ बोले।
इस बार भी ऐसे ही चले गए तो जिंदगी भर अफसोस ना हो जाए आपको। आप एक साथ 2 लोगों को धोखा दे रहे हैं, मेरी आई और दूसरा खुद अपने आप को। हाँ, जिंदगी ने आपके साथ सबसे बड़ा धोखा किया है, पर आज आपको दूसरा मौका भी तो दिया है जो किसी को नहीं मिलता मिस्टर निखिल। मेरा कोई हक तो नहीं बनता आपसे कुछ कहने का, फिर भी इतनी सी बात जरूर कहूंगा कि अगर जिंदगी ने आपको हाथ बढ़ाया है तो हाथ थाम लीजिए, जी लीजिए अपनी जिंदगी। क्या पता आपके साथ कोई और भी जिंदगी जी ले। मुझे आज ही निकल जाना चाहिए मुंबई, और फिर वहां से यूएस, यहां से दूर, बहुत दूर। आई, आप क्या कर रही हो? ये बताओ, तुम क्या कर रही हो? कहाँ घूम फिर रही है गर्व के साथ? अब आई, घूमने नहीं, मैं वो अपने पति के साथ ही घूमने गई थी ना, तो इतना झिझक क्यों रही है? गौरी, गर्व का बर्ताव तो ठीक है ना तेरे साथ? आई, गर्व जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं। मेरा मतलब बहुत ख्याल रखता है मेरा, और बहुत मदद भी की उसने मेरी। मदद? कैसी मदद? बहुत ख्याल रखता है मेरा। आपको पता है, कल रात को मैंने व्रत रखा था, तो पता है खुद खाना लेकर आया मेरे लिए। अब तो वो मेरा दोस्त भी बन गया। गौरी, जो रिश्ता दोस्ती से शुरू होता है वो जिंदगी भर साथ निभाता है। आई, आपका भी कोई दोस्त जरूर रहा होगा ना? बातों बातों में बताना ही भूल गई। मैं पुणे जा रही हूँ। पुणे? क्यों आई? पुणे के एक स्कूल में एक टीचर की नौकरी मिल रही है, उसका इंटरव्यू देने। आई, आपको जॉब करने की क्या जरूरत है? अगर मुझे नौकरी मिल जाती है तो मुझे भी जीने का एक बहाना मिल जाएगा। मैंने आई को वो साथी ढूंढा जो आई को नई जिंदगी दे सकता है। बात करके आई हूं मैं उनसे, और आई जीने का बहाना ढूंढ रही है। आई, आप कब जा रही है? कल सुबह। कल सुबह? हाँ, क्यों? तू इतनी हैरान क्यों है गौरी? नहीं, कोई बात नहीं है। क्या तो अजी जानती है इसके बारे में? हाँ। क्यों? नहीं, ऐसे ही, मैं अभी आई। हाँ। अरे गौरी, कहाँ जा रही है? क्या बताऊं, वो गर्व ने खाना नहीं खाया ना अब तक, तो मैं उसे खाना देकर आती हूँ। गौरी, मैं खुश हूं कि तुझे जीवन साथी में दोस्त मिल गया। सबके नसीब में नहीं होती ऐसी दोस्ती जो जीवन का साथ बन जाए। विक्रम, कल सुबह आई पुणे जा रही है, और निखिल अंकल भी जा रहे हैं। तुम ही बताओ कैसे रोकूं मैं निखिल अंकल को? आई कुछ नहीं कहती, पर मैंने उनकी आंखों में देखा है, साफ देखा है उनका खोया हुआ प्यार और उनके आने का इंतजार। मैंने पूरी कोशिश की आई को हर खुशी देने की, पर अफसोस इस बात का रहेगा कि मैं आई को ऐसा कोई साथी नहीं दे पाऊंगी जो आई के आखिरी सांस तक उनके साथ रहे। और अब जब वो साथ उनके सामने है तो आई, विक्रम, मैं चाहती हूँ कि आई जिंदगी काटे नहीं, जिंदगी जिए।
such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.